बताएं सबसे पहले ये कितने पपीज़ हैं? ये 5 पपी हैं। 5 पपीज़ जी। हैं और एज क्या है इनकी? एज इसमें 2.5 महीने का भी है, 2 महीने का भी है और 40-42 दिन के भी हैं। हम इसमें यही देखते हैं लेब्राडोर में कि पंच फेज़ हो और छोट टेल हो और बाकी क्वालिटी खुद जो है ना कि अपने हमको बताते हैं कि किस तरीके के हैं पपी और किस तरह के हैं। तो बस यही है, जो एक्सपर्ट होता है उसको पता चल जाता है। बाकी नॉर्मली जो हम पपी देते हैं किसी को भी कस्टमर को, तो अपनी ज़िम्मेदारी पे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। जुनैद जमशेद एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। तो व्यूवर्स, इतने सुहाने मौसम में बारिश हो रही है। आज असद बुरई के साथ हम मौजूद हैं और पूछेंगे आज की वीडियो का मोटिव क्या है। जी असद भाई। भाई आज मैंने कुछ पपीज़ मंगवाए हैं लेब्राडोर के। कुछ मेरे क्लाइंट्स थे, उनको देने थे, मेरे पास ब्रीड नहीं थी तो फ्रेंड्स से मैंने वो मंगवाए हैं। तो वो अभी पहुँचेंगे यहाँ पर और उसके बाद वो पिक करने के बाद कुछ क्लाइंट यहीं आएंगे, उनको यहीं पर देना है एयरपोर्ट पे ही। और एक पपी मुझे जो है ना कि डिलीवर करना है किसी के घर पे, तो वहाँ डिलीवर करूँगा। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे असद साहब ने लेब्राडोर के पपीज़ मंगवाए हैं, एयरपोर्ट पे पिक करने जाएंगे। अच्छा ये बताइएगा, ये लेब्राडोर के पपीज़ आपने कहाँ से मंगवाए? ये लेब्राडोर के पपी मैंने मंगवाए हैं इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से मंगवाए, लोकल ब्रीड के हैं? जी लोकल ब्रीड के हैं, अच्छा, पाकिस्तानी क्वालिटी लोकल बता ब्रीड। दें इनकी। क्वालिटी पेडिग्री पेरेंट्स के पेडिग्री ब्लड लाइन है, अच्छी क्वालिटी के पपी हैं। अच्छा जी। तो व्यूवर्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये जो आज का सफ़र है ये स्टार्ट करते हैं। एयरपोर्ट तक जाएंगे और वहाँ से पपीज़ को पिक करेंगे और आप तमाम व्यूवर्स को दिखाएंगे पपीज़ की क्या क्वालिटी है, क्या कंडीशन है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो व्यूवर्स, इस टाइम हम एयरपोर्ट पे मौजूद हैं। यहाँ पे हमने डॉग्स जो हैं, पपीज़ जो हैं वो पिक कर लिए। जी असद भाई। जी बिल्कुल, ये पपीज़ हैं, ये आ गए हैं तो इनको लेकर निकलते हैं अपनी मंजिल की जानिब। तो ये बताएं सबसे पहले ये कितने पपीज़ हैं? ये 5 पपी हैं। 5 पपीज़ हैं जी। और एज क्या है इनकी? एज इसमें 2.5 महीने का भी है, 2 महीने का भी है और 40-42 दिन के भी हैं। ठीक है, तो वैक्सीनेटेड नहीं है अभी जो पपीज़ हम देख जो 2.5 महीने का वो वैक्सीनेटेड है, 2 महीने वाला वैक्सीनेटेड है, जो 40-42 दिन के वो वैक्सीनेटेड नहीं है। ठीक है। जी हाँ, ये यहीं की लोकल ब्रीड है, ये इस्लामाबाद से मंगवाए हैं, मतलब है पाकिस्तान की लोकल ब्रीड। और इसमें जो है ना कि ये कुछ कस्टमर्स थे, मेरे क्लाइंट थे ख़ास, जिनको मुझे पपीज़ देने थे और मेरे पास ब्रीड जो थी वो सेल हो चुकी थी। तो ये फिर मैं इस तरह, अगर मेरे पास ब्रीड नहीं होती तो फिर जो मेरे दोस्त होते हैं, जो जानने वाले होते हैं, जिनको मैंने डॉग सेल किए हुए होते हैं, तो उनसे लेकर मैं उनसे मंगवा कर फिर मैं अपने क्लाइंट्स को देता हूँ ये ठीक पपीज़। है, तो आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे असद भाई से कि जब आप कोई डॉग इंपोर्ट करते हैं तो कौन कौन सी टेक्निकल बातें हैं, कौन कौन सी क्वालिटी के पॉइंट्स हैं जिसको नोट करते हैं असद भाई, और उसके बिहाफ पे डॉग बताते हैं कि जनाब ये डॉग इस क्वालिटी का है। तो आइए पपीज़ को देख लेते हैं, नज़र डाल लेते हैं और साथ साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं प्लेफुल पपीज़ हैं। तो व्यूवर्स, ये जो लैब्राडोर असद भाई ने मंगवाए हैं ये ऑलरेडी बुक हैं और डिमांड पे इन्होंने मंगवाए थे। यहाँ पे कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये आप लोगों को दिखा रहे हैं।
जी असद भाई, ये जो हम पपीज़ देख रहे हैं लैब्राडोर के, इनकी क्वालिटी भी बताइएगा और साथ साथ ये बताइएगा जब आप उठा रहे होते हैं या कोई इंपोर्ट करा रहे होते हैं या इस तरीके से मंगवा रहे होते हैं डॉग, तो आप किन किन पॉइंट्स को दिमाग में रखते हैं? देखें, हम इसमें यही देखते हैं लेब्राडोर में कि पंच फेज़ हो और छोट टेल हो, और बाकी क्वालिटी खुद जो है ना कि अपने मुंह से बताते हैं कि किस तरीके के हैं पपी और किस तरह के हैं। तो बस यही है, जो एक्सपर्ट होता है उसको पता चल जाता है। बाकी नॉर्मली जो हम पपी देते हैं किसी को भी कस्टमर को, तो अपनी ज़िम्मेदारी पे देते हैं कि भाई पपी बड़ा होने तक हमारी गारंटी है कि पपी प्योर होगा। ठीक है, तो अभी जो आप इनकी बता रहे हैं जो पेरेंट्स हैं वो ब्लड लाइन के हैं, जी, पेडिग्री पेरेंट्स हैं इनके, ये पेडिग्री ब्लड लाइन के हैं। तो अभी ये जो पपीज़ हैं ये नॉन पेडिग्रीड है। ये पपी नॉन पेडिग्री हैं, अगर रजिस्टर्ड इन नहीं फ्यूचर कोई चाहे ये पेडिग्रीड हो जाए? जी, हो जाएंगे, मसला नहीं है। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा हम प्ले करने देते हैं। तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि पपीज़ जो है वो प्लेफुल पपीज़ हैं ये लैब्राडोर के, और घूम रहे हैं। तो ये बताएं अभी क्या खिलाया जा रहा है इनको असद भाई? इनको डॉग फूड पे रखा जाएगा, मैक्सी स्टार्टर पे रॉयल कैनन के। अच्छा, इनकी डाइट जो होगी क्या होगी, कितना देना होगा दिन में? दिन में देखें इनके हिसाब से इनको दिया जाता है, दिन में 2 टाइम दे दें, सुबह शाम, और इनको पेट भर के दे देंगे जितने में इनका पेट भर जाए। इनकी डेली जो है ना कि क्वांटिटी बढ़ती है खुराक की रोज़ाना की। ज़्यादा देना भी तो मुनासिब नहीं है। नहीं, बस जितना ये खा सकें उतना दें, और 2 टाइम दें, 24 घंटे ना पड़ा रहे। 24 घंटे ना पड़ा रहा है, तो वो जो एक टाइम देंगे उसमें क्वांटिटी क्या होगी बिस्किट्स की? जितना ये पेट भर के खा ले, क्योंकि डेली बेस पे इनकी क्वांटिटी बढ़ती रहती है। आज आप अगर जो देंगे 50 ग्राम या 20 ग्राम देंगे, तो कल 25-30, जैसे बड़े होते जाएंगे वैसे इनकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। वो जब जो बंदा रखता है पपी, वो अपने अंदाजे से देता रहता है कि भाई आज हमने 1 कप भर के दिया तो कल इसकी और बढ़ेगी, परसों और बढ़ेगी, इस तरीके से बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इन पपीज़ के मुतालिक कुछ कहना चाहते हैं? इसके अलावा ये कहना चाहते हैं कि मज़ीद इनको इनके जो है ना कि घरों पे पहुंचाते हैं, जिन घरों के लिए आए हैं। ठीक है, अच्छा ये है कि जो भी जनाब ये पपीज़ ले रहे हैं हाँ। तो उनके लिए केयर टेकिंग और इसके अलावा मेडिकेशन के हवाले से? देखें, मैं अगर किसी को पपी देता हूँ ना, तो उसके साथ मैं कांटेक्ट में रहता हूँ जब तक पपी बड़ा हो, या लाइफ टाइम तक मैं उनके साथ कांटेक्ट में होता हूँ। तो वो मुझसे गाइडलाइन भी लेते रहते हैं, और उसके साथ साथ जो है ना कि जो भी उनको मशवरा करना होता है या पपी चेक करवाना होता है तो मुझे बुला भी लेते हैं, तो मैं उनके साथ एज अ फ्रेंड फिर टच रहता हूँ। तो व्यूवर्स, पहला डॉग जो है ये डिलीवर करने जा रहे हैं। जी असद भाई, किसको डिलीवर करेंगे ये? जी भाई, ये मेरे क्लाइंट हैं जो बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, कभी बारिशें हो रही थी, कभी जो है ना कि प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं आ नहीं पा रहा था। इनसे भी माजरत भी मैंने इस चीज़ की, और अभी मैं डॉग लेकर इनके पास पहुँचा हूँ। अच्छा ये बताएं कि अभी ये जो हम डिलीवर करने जा रहे हैं, उम्मीद करेंगे कि जिसके पास भी जाए इसका ख़ास ख्याल रखा जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो व्यूवर्स आइए इसको डिलीवर कर देते हैं और उन जनाब से भी मिल लेते हैं जिन्होंने ये परचेज़ किया है। तो व्यूवर्स यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने ये डॉग ख़रीदा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका बेटा? मेरा नाम शामिर है। तो आपने डॉग रखना है, जी जी। तो कब से असद भाई से कांटेक्ट कर रहे थे इसके लिए? मुझे असद भाई से तकरीबन 1 हफ़्ता हुआ है। 1 हफ्ता हो गया है। जी। अच्छा, अभी आपने डॉग देखा, जी जी। डॉग बहुत पसंद आ अच्छा गया? था, बहुत अच्छा था। अच्छा ये बताओ असद भाई से कैसी डीलिंग रही? असद भाई ने कितना डिस्काउंट किया? बहुत अच्छा। इन्होंने डिस्काउंट तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने प्राइस सही बताई थी बिल्कुल, और इनकी क्वालिटी के हिसाब से बहुत सही था ये। आपको डॉग पसंद आ गया? जी बहुत पसंद आया। जी असद भाई, डिलीवर कर। बिल्कुल बेटा, सबसे पहले तो मैं आपसे माजरत करूंगा कि मैं लेट हो रहा था। असल में लेट होने की बहुत सारी वजूहत होती हैं जो हम सारे फ़ोन पे शेयर नहीं कर पाते, और अगर हम किसी को अपना समझ के शेयर करते हैं तो वो समझते हैं शायद ये झूठ बोल रहे हैं, शायद कोई प्रॉब्लम होगी, इसीलिए मैं सब चीज़ें फ़ोन पे शेयर नहीं कर पा रहा था। मेरी कोशिश थी कि मैं किसी भी तरह पपी लेकर आप तक पहुँचूँ, तो ये पपी मैं लेकर आ गया हूँ, ये लें। तो ठीक है, ठीक है, छोड़ो इसको, छोड़ो। नहीं, नहीं नीचे भाग नहीं नहीं जाएगा। भागेगा, छोड़ो तो। हाँ, थोड़ा सा हाथ प्यार करो इसको। तो व्यूवर्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पपी डिलीवर कर दिया गया है, और यहाँ पे जिन्होंने पपी लिया है ये खुश नज़र आ रहे हैं। अच्छा ये बताओ, ख़ास ख्याल रखोगे इसका? जी मैं इसका बहुत ख्याल रखूँगा। क्या खिलाना है मालूम कर लिया असद भाई से? जी जी। असद भाई से मालूम कर लिया क्या खिलाना है इसको? जी जी मैंने मालूम कर लिया। क्या खिलाएंगे इसको आप? इसको मैं वो रॉयल कैनन का फूड दूंगा, मैक्सी स्टार्टर दूंगा। भी ये शुरू में 2 मंथ्स और 10 डेज़ का है, इसलिए मैं इसको। ठीक है, और वैक्सीनेशन से मुतालिक मालूम कर लिया? जी 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 मैंने बिल्कुल मालूम कर लिया। वो कह रहे थे कि अभी 1 हफ्ते के बाद इसको दोबारा से वैक्सीन लगेगी। इसको 1 लग चुकी है वैक्सीन। ठीक है, इसके अलावा भी असद भाई से कांटेक्ट में रहेगा, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो असद भाई गाइड करते जी रहेंगे। बिल्कुल, मैं असद अंकल से पूछते रहूँगा। तो व्यूवर्स तमाम डॉग जो है वो डिलीवर कर दिए हैं, तो एक ही डिलीवरी दिखा सकें आप तमाम व्यूवर्स को, इसकी वजूहत जो थी वो असद भाई बताएंगे। जी असद भाई।
देखें, वजह यह है कि आपके सामने कुछ लोग जो है ना कि कैमरा के सामने नहीं आना चाहते, तो वो बोलते हैं कि नहीं जी हम नहीं आना चाहते कैमरा के सामने, वो सिर्फ डॉग लेना चाहते हैं। तो वो आपके सामने नहीं आए, और एक ये बच्चा था जो आना चाह रहा था, तो उसको हमने शो कर दिया। बाकी तमाम डॉग तो डिलीवर हो चुके हैं, तो अब हम रवां दवाएँ घर की फादर जो आए थे साथ में वो भी कैमरे के आगे नहीं आए, जबकि हाँ। बेसिकली परचेज करने वही आए थे। जी बिल्कुल, वो परचेज़ करने आए थे। उन्होंने कहा जी बच्चे को आप लेकर आ जाएँ कैमरा के सामने, और मैं नहीं आना चाहता। तो हर किसी का अपना अपना माइंड है, नहीं आना चाहते तो उनको हम ज़बरदस्ती तो ला नहीं तो सकते। आज एयरपोर्ट से हमने 5 डॉग पिक किए थे जो कि असद भाई ने मंगवाए थे, और तमाम डॉग की डीलिंग हुई हुई थी, डिमांड पे इन्होंने मंगवाए थे, और साथ साथ इन्होंने तमाम डॉग्स को डिलीवर कर दिया है। लास्ट डिलीवरी जो थी वो हमने आप तमाम व्यूवर्स को दिखाई, जो कि आप तमाम व्यूवर्स के साथ शेयर की। बच्चे ने आके पिक कर लिया था डॉग को। इसके अलावा उसके फादर यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन काफ़ी लोग कैमरा के आगे नहीं आना चाहते हैं, तो इसी वजह से उसके फादर जो है कैमरे के आगे नहीं आए। यही वजह आती है, अगर तमाम लोग जिनको हमने ये डॉग्स डिलीवर किए हैं तमाम लोग आते, तो तमाम डिलीवरियाँ आप तमाम व्यूवर्स को दिखाते कि किस तरीके से असद भाई ने डॉग डिलीवर किए हैं। जी असद भाई, ये आपने बताया कि अच्छी क्वालिटी के लैब्राडोर से लोकल ब्रीड के थे, तो इस तरीके के और भी डॉग्स मंगवा रहे हैं आप? जी देखें, असल में मेरे पास जो ब्रीड होती है वो अगर सेल हो जाती है, तो जैसे मैंने लोगों को सेल, जैसे मैंने ये पपी दिया या मज़ीद और पेयर्स भी दिए हैं मैंने, अब ये जब बड़े होंगे, तैयार होंगे, तो ये ब्रीड करेंगे तो लोग ये मुझसे ही कांटेक्ट करेंगे। इसी तरह मैं सबके साथ कॉन्टैक्ट्स में रहता हूँ, और जब कुछ ऐसा होता है मुझे ब्रीड ज़रूरत होती है, तो अपने जितने डॉग सेल किए मैं उनसे कॉन्टैक्ट करता हूँ, जिसके पास हुई हुई होती है तो वहाँ से अरेंज करवा के देता हूँ। तो ये है कि जो भी डिमांड करता है तो मैं उसको वीडियो भेजता हूँ कि ये पपी मौजूद हैं, ये मैं आपको 1 दिन में या 2 दिन में मंगवा के दे सकता हूँ। तो इसी तरह मंगवा के दे देता हूँ। हर ब्रीड मेरे पास मौजूद होती है, और हर ब्रीड मिल सकती है, आप कॉन्टेक्ट करें। जी असद भाई, इसके अलावा इम्पोर्टेड डॉग्स भी आ रहे हैं आपके पास क्या? जी बिल्कुल, इम्पोर्टेड भी मेरे पास आते हैं, लेकिन इम्पोर्टेड ज़्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। इम्पोर्टेड महंगे पड़ते हैं। जब हम इम्पोर्ट करवाते हैं तो वो ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, वो ज़्यादा कम ही लोग यहाँ पर मंगवाते हैं। तो मंगवाएंगे तो वो भी मंगवा देंगे, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, तो इम्पोर्टेड की और लोकल ब्रीड की बात करें तो कितने डिफरेंस आता है पेमेंट में? बहुत डिफरेंस होता है, बहुत डिफरेंस होता है। इम्पोर्ट अगर हम करवाते हैं, जो यही पपी मैंने दिए हैं, इसी तरह के पपी अगर हम इम्पोर्ट करवाते हैं तो कम से कम भी हमें 2 लाख का पड़ जाएगा। मेन चीज़ ये है कि उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन, कार्गो वगैरह के जो चार्जेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाते हैं। मैं तो यही राय दूंगा कि जिसको अगर शौकिया लेना है तो यहीं की लोकल ब्रीड ले, इम्पोर्ट करवाने के चक्करों में ना पड़े। अच्छा, ब्लड लाइन के ऐसे कुत्ते तकरीबन 40,000 अप्रॉक्स के होते हैं। जी बिल्कुल, इतने के मिल जाते हैं जी। ठीक है, तो व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आज की कवरेज आप तमाम व्यूवर्स को पसंद आई होगी। आज हम निकले थे डॉग पिक करने के लिए। असद भाई ने डॉग मंगवाए थे, एयरपोर्ट पे गए, डॉग पिक किए। 5 लैब्राडोर के पपीज़ थे, अच्छे टॉप क्लास के बेबीज़ थे ये। पेडिग्री नहीं थे, लेकिन पेडिग्री पेरेंट्स के बेबीज़ थे ये, और इनको हमने डिलीवर किया और आप तमाम व्यूवर्स को दिखाया कि पपीज़ की एज क्या थी, और ये वैक्सीनेटेड नहीं थे। एक पपी जो था वो वैक्सीनेटेड था, जो 2.5 महीने का था। जी असद भाई, अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें। इस तरीके के पपीज़ अगर किसी को भी चाहिए हो या कोई भी डॉग चाहिए हो, तो सबसे पहले तो ये बता दें अभी आपके पास कौन कौन सी ब्रीड मौजूद है और कौन कौन सी ब्रीड आप प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को? देखिए, मैं ऑल ब्रीड्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। जो मेरे पास मौजूद होगी तो मैं अपने पास से दूंगा, नहीं होगी तो मैं मंगवा के दे देता हूँ। बहुत जगह ब्रीड्स होती हैं जो सब मेरे साथ टच में होते हैं, जिनके मैं ही डॉग्स जो है ना हैंडल करता हूँ। दूसरा ये है कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0300 9273 855, और उसके बाद मुझे फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि मेरा जो असद ब्रोई व्लॉग्स के नाम से यूट्यूब चैनल है, तो जो मैं चीज़ें डिलीवर करता हूँ या जो मैं अपना डेली रूटीन का वर्क कर रहा होता हूँ, तो मैं वो व्लॉगिंग करके उस चैनल पे अपलोड करता हूँ। यूट्यूब पे असद ब्रोई व्लॉग सर्च करें और उसको सब्सक्राइब भी करें, थोड़ा मुझे सपोर्ट भी करें। मेरे सेटअप्स की वीडियो और जो मैं ज़्यादा जो बड़ी वीडियो होती हैं सेटअप की, फार्म की, या जितने पेट्स मेरे पास सेल के होते हैं, तो वो मैं जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल पे रिकॉर्ड करवाता हूँ और अपलोड करवाता हूँ, तो आप इस पे देख सकते हैं। नॉर्मली व्लॉगिंग जो मेरी है, जो मेरी डेली रूटीन है, तो वो मैं अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ, तो आप उस पर देख सकते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह असद भाई, बहुत शुक्रिया, इजाज़त चाहता हूँ आपसे। अल्लाह हाफ़िज़। तो व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आज की कवरेज आप तमाम व्यूवर्स को पसंद आए होगी। आज असद ब्रोई साहब के साथ निकले थे, इन्होंने 5 पपीज़ मंगवाए थे, आप तमाम व्यूवर्स के साथ शेयर किए। काफ़ी प्लेफुल पपीज़ थे, अच्छे थे, और लैब्राडोर के पपीज़ इन्होंने मंगवाए थे, लोकल ब्रीड के पपीज़ थे। उम्मीद करता हूँ आज की कवरेज आप तमाम व्यूवर्स को पसंद आए होगी। इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।